रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहिकर विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भव मोचन। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समुझ नहीं तस बालपन तब अति रहें अचेत। तदपि कहीं गुरु 12 ही 12 और समुझ परी कछु मति अनुसारा। भाषाबद्ध करम। तो अपने गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। गुरु की महिमा ये है। और इसी प्रकार मैंने कथा आपको बताया था, व्यास जी अपने आप को बड़ा ज्ञानी मान रहे थे वेदांत दर्शन लिख के, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण से उनको मिलना पड़ा और फिर गुरु जी से वो बोध प्राप्त किया, फिर श्रीमद् भागवत कथा की रचना। तो जो भी महापुरुष हुए हैं सबको ऐसे मार्गदर्शक गुरु जी मिले हैं जिनसे तत्व दर्शन प्राप्त करके, बोध प्राप्त करके, गुरु किया है चाम का सदगुरु चीन्हो नाही, भव सागर के जाल में पुनि पुनि गोता खाए। तो गुरु जी भी, सदगुरु भी हमको देख करके, समझ करके, जान करके चुनना बहुत जरूरी है। तो आज वर्तमान समय में जैसा भैया जी ने बताया, एक तत्वदर्शी सदगुरु का अवतरण हो चुका है, जिनके विषय में मैंने बताया था कि ये दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जो पंडित दामोदर सातव लेकर जी उनके शरणागत हुए और गीता की उनने व्याख्या पूर्ण की। तो ऐसे गुरु जी हमारे सौभाग्य से इस वर्तमान समय में हुए हैं। उनके द्वारा दी गई उस दिव्य योग को, दिव्य दृष्टि ज्ञान को हम सबको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उस तत्व दर्शन का नाम ही उपासना है। उपासना से फायदा क्या होता है? उपासना से ही ठीक से ज्ञान मिलता है। और श्रीमद् भागवत की पहली ही कथा में महत्व में बताया गया है कि भाई ज्ञान पहले प्राप्त करो। तो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारी इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो जाए और फिर भक्ति ठीक से होगी। वही तो महत्व बताया गया है श्रीमद् भागवत। तो हमको ठीक से जब ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कौन सा मिलेगा? ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वित सह रहस्यम तदंगम च ग्रहण। विज्ञान सहित ज्ञान हमको प्राप्त करना है, प्रत्यक्ष दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना है। वो प्रत्यक्ष दर्शन के ज्ञान को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं, अध्यात्म विद्या कहते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन की विद्या लेकर के ही महापुरुष आते हैं और बोध करा देते हैं कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो परमात्मा क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है, दूर से दूर है, पास से पास है। ऐसा उनके लक्षण बताए गए। तो ऐसे परमात्मा को हम सबको प्राप्त करना है। तो उसके लिए ये स्थान है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य वर्तमान के तत्वदर्शी सदगुरु हैं। उन्हीं के माध्यम से उसह काल है यह सतयुग का, क्यों सोया नर जागरे, रजनी बीत चुकी कलयुग की संशय सैया त्याग। अभी तलक जो रहे चमकते कली रजनी के खल तारे, हुए तेज हद परम प्रभा से ज्ञान दिवा करके सारे, त्याग बसेरा चिल्लाते जहाँ तह पाखंडी क्या काटे, रजनी बीत चुकी कलयुग की संशय सैया त्याग। अब कलयुग का जाने का समय आ गया है और सतयुग की स्थापना का समय आ गया है। सतयुग का लक्षण क्या है? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान करें भगवान। हम सबको विज्ञानी होना। कृतयुग सब योगी विज्ञान, सब योगी होते हैं कलयुग में। और योगी का अर्थ हम क्या समझते हैं? मैंने जंगल में चले जाना। जो योगी होता है वो घर में नहीं रहता, सीधा सीधा जंगल में भागता है। सब देखते हैं। तो भाई सब जंगल में चले जाएंगे तो फिर योगी को खाना पीना कौन देगा? फिर 4 महीने के लिए यही आते हैं कि नहीं आते? देखेंगे कि जितने भी योगी सन्यासी जो सोचते हैं कि हम तीर्थ में हैं, तो वो कहते हैं चतुर्मास के लिए हम लोग फिर जनता में घूमते हैं। चतुर्मास के लिए क्यों आते हैं? तो फिर खाना पीना सब इकट्ठा कौन करे? सब इकट्ठा करने के लिए चतुर्मास के लिए फिर बेटी आना पड़ता है। तो वास्तव में योगी का अर्थ होता है परमात्मा से जुड़ जाना।
गीता में जो योग बताया गया है, धर्म ग्रंथों में जो योग बताया गया है, योग माने होता है जुड़ जाना। तो किनसे जुड़ना है? जुड़े तो हम है ही हैं, सही पूछेंगे तो जुड़े तो हम है ही हैं, हम जानते नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं। हम अपने आप को अलग मान रहे हैं, पृथक मान रहे हैं। तो उस पृथकता को हमको समझना है कि हम एक ही हैं, उस परमात्मा से अनन्य है। तो जो अनन्य होकर के काम करते हैं उन्हीं को अनन्य भक्त कहते हैं। अनन्य भक्त, सबसे बड़े अनन्य भक्त हो गए रामचरितमानस में हनुमान जी। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। और उनका लक्ष्य क्या है कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि बन। मैं सेवक हूँ, चराचर सृष्टि ही परमात्मा स्वरूप है, यह वो जान चुके थे। इसलिए समर्पित भाव से सब काम किए। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, इसका समाधान होना बहुत जरूरी है कि भाई ये सब परमात्मा है, सब परमात्मा है तो सब लोग बिगड़ क्यों गए? परमात्मा ही बिगड़ गया फिर ऐसा लगता है, माने परमात्मा ही बिगड़ गया। बात ऐसा नहीं है, परमात्मा कभी बिगड़ता बनता नहीं है, उसके अंतर्गत रहने वाले मनुष्य बनता बिगड़ता है। जैसे एक परिवार में 10 सदस्य हैं, एक आदमी गड़बड़ है तो 9 आदमी परिवार को नहीं जानता कि एक आदमी नहीं जानता। जैसे एक आदमी गड़बड़ है तो वही तो नहीं जान रहा है परिवार को कि ये मेरा परिवार है और परिवार से कैसा व्यवहार करें, कि परिवार बिगड़ गया। हम तो ऐसे ही कहते हैं कि कुछ आदमी बिगड़ गए तो बोले परमात्मा ही बिगड़ गया है। तो परमात्मा नहीं बिगड़ता है, परमात्मा में बिगड़ना बनना नहीं है, वो एक रस स्थित हैं। उनके अंतर्गत रहने वाले हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हमको भी स्मृति होती है और हमको ही याद करना होता है। यद्यपि उसी के स्वरूप है, उसी के अंग है, उसी के परिवार में रहकर अपने ही माँ बाप को हम ठीक से नहीं जान पाते, उनको ठीक से सेवा नहीं दे पाते, उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते, अपने भाई बहन के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर पाते, तो बिगड़ा कौन है उसमें? अरे जो नहीं जानता, जो ठीक से व्यवहार नहीं करता, वही बिगड़ा है। तो सुधरना हमको है, जिस स्वरूप को ज्यों का त्यों एक अखंड स्थित है। तो हम सबको सुधरने के लिए आगे यात्रा सही हमारा चले, सुख शांति में चले, आनंद में चले, सच्चिदानंद को जानना बहुत जरूरी है। सत्य का दर्शन जब चित्त में स्थापित हो जाता है तभी आनंद की स्थापना होती है, आनंद हम प्राप्त करते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए ही सारे धर्म ग्रंथ हैं संसार के, लेकिन वही नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये स्थान जो है अपने आप में अद्वितीय है, इसी को सत्संग कहा गया है। वास्तव में सत्य का संग हो जाना ही सत्संग है। जिस दुर्लभता की बात की गई है, सत्संगति दुर्लभ संसारा। दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्संग में सत्य का दर्शन होता है। तो ये सत्संग है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने एक ऐसी औषधि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिस औषधि से शारीरिक रोग बाद में दूर होता है और मानसिक रोग पहले दूर होता है। क्योंकि मनुष्य शारीरिक रोग को कितना भी दूर करने का प्रयास करे, यदि उनकी मानसिकता ठीक नहीं है तो शारीरिक रोग भी दूर होने वाले नहीं है। इसीलिए देखेंगे आप कि मानसिकता जिसकी ठीक नहीं होगी उसके शारीरिक रोग दूर नहीं होंगे। तो मानसिक रोग दूर करना बहुत जरूरी है। मानस रोग का वर्णन कितना सुंदर रामचरितमानस में बताया है। तो मानस रोग को दूर करना है। हमारे अहंकार, हमारे स्वार्थ वृत्ति, हमारे छल कपट पाखंड, ये सब जो है मानस रोग है, इसको दूर करना। इसको दूर करने के लिए महत् औषधि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने मानस रोग प्रस्तुत किया। इस औषधि को प्राप्त करने में हर मनुष्य सक्षम है। अपनी सात्विक श्रद्धा को जागृत करें और निज मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। सबके पास 8 साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जहीं पर लोक सभा। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। हम दूसरे के ऊपर ज़्यादा आरोपित करते हैं। हमको साधन संपन्न होकर के भगवान ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। उन साधनों का समुचित उपयोग हम करेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। दुरुपयोग करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा? जैसे हमारे पास कार है
तो कार जो है बढ़िया सुरक्षित यात्रा करने के लिए है, जल्दी स्थान लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है। और ड्राइवर ही ठीक नहीं गलती करेगा तो कार का क्या दोष है उसमें बताइए? कार तो जिधर ले जाओगे उधर चला जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास जो साधन मिला हुआ है उस साधन का हमको सदुपयोग करना है। साधन का सदुपयोग कर करके निजमूल स्वरूप का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। मानव मात्र के पास 8 साधन हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन क्यों मिला है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए जैसे मैंने कहा उपासना, ज्ञान, कर्म, भक्ति और मुक्ति, ये सब एक साथ घटित होता है, अलग अलग घटित नहीं होता। ज्ञान अलग है, उपासना अलग है, कर्म अलग है, भक्ति अलग है, ऐसा नहीं है, एक साथ घटित होता है। उपासना से ज्ञान, ज्ञान से कर्म, कर्म से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। तो हम सबके पास 8 साधन है। 8 साधनों का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए अपने निर्मूल स्वरूप का, परमात्मा का दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। बड़े शांत चित्त से हर व्यक्ति इसको सुनिए और अंत में आपको लगेगा कि मेरे को परमात्मा दर्शन हो गया। अगर नहीं हुआ तो फिर आप थोड़ा और उसके बारे में विस्तृत विचार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो 8 साधन है। पहला साधन हम सबके पास आँख है। सबके पास आँख है। इसमें किसी भी प्रकार की, छोटे बड़े की, पढ़े लिखे और अपढ़ की या गरीब अमीर की किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। भगवान श्री दयानंद जी चैतन्य ने लिखा है कि उसमें नहीं ईसा, जैन, हिंदू, इस्लामी, नहीं दर्शन मत संप्रदाय परिणामी, नहीं बड़ा न छोटा, गरीब एक व स्वामी, नहीं मंत्र तंत्र यंत्रादिक व सतनामी, जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्वरूप होता है। परमात्मा की ओर से हम सब पैदा किए गए हैं, तो अपने स्वभाव के अनुसार हम ठीक ठाक कर्म कर सकते हैं, सही कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। तो 8 साधनों में पहला साधन हमारे पास आँख है। सबके पास आँख है। आँख अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। इसका प्रमाण ये है कि अग्नि तत्व के प्रकाश रहता है तभी हम सब देख पाते हैं। अग्नि तत्व का प्रकाश बंद हो जाए तो सबकी आंखें खुली रहते हुए भी कुछ नहीं देख पाते। तो अग्नि तत्व से हम सबको आंख मिली हुई है। हम सब ये कहते हैं कि भाई परमात्मा जो है सबको आंख दी है, तो निश्चित रूप से उनने ही दी है। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता कहते हैं। तो उनका आंख बंद हो जाए तो सबका आंख बंद हो जाएगा कि नहीं? परमात्मा का आंख क्या है? अग्नि तत्व है। उसी अग्नि तत्व को हम सबको आंख मिला हुआ है जिनसे हम देखते हैं। तो आइए देखना प्रारंभ करते हैं। रखे हुए अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व तक देखने की जो प्रक्रिया है वो यत् यत् पिंडे तत् तत् ब्रह्मांडे स यश्चायं पिंडे यश्चावा ब्रह्मांडे स एकः यो पिंडे ब्रह्म विदु ते विदु पारमेष्टिनम। जो पिंड में ब्रह्म को जानते हैं वही संपूर्ण विश्व में ब्रह्म को जान सकते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आपको एक ऐसी चाबी मिल जाएगी जिसको मास्टर की कहते हैं, गुरु कुंजी, जिससे समस्त महापुरुषों के वाक्य को आप समझ सकते हैं, उनके दिए हुए धर्म ग्रंथों को समझ सकते हैं। पहले इस योग युक्ति को जानिए। तो पहला साधन, आँख से इस वस्तु को देखते हैं तो सबको दिखता है। भेदभाव रहित दिखता है कि और कुछ दिखता है? मेरे को कुछ अलग दिख रहा है, आपको कुछ अलग दिख रहा है, नहीं। सबको भेदभाव रहित एक समान दिख रहा है। दिखता है वो क्या है? प्रश्न होता है। तो जो दिखता है उसका नाम रूप है। देखने वाला साधन का नाम आँख है और दिखाने वाले जो तत्व है उसका नाम है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व उसी से बने हुए क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, उससे जो कुछ भी स्वरूप दिखता है वो है रूप। ये तीनों मिलकर एक ही है। आँख, अग्नि तत्व और रूप तीनों मिलकर एक ही है। अब देखिए संपूर्ण विश्व में रूप ही रूप दिख रहा है आँख के द्वारा, ये और कुछ दिख रहा है? सबको रूप ही रूप दिख रहा है, माने अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व सबको दिख रहा है। अब देखिए हमारी दृष्टि परिवर्तित होना प्रारंभ हो गई। पहले हमको जो अलग अलग सब दिख रहा था, तो रूप के प्रकार कितने हो, सब रूप जो है अग्नि तत्व के बने हुए हैं। काला, पीला, नीला, हरा, जो भी प्रकार हो वो सब स्वरूप है।
रूप के ही सब स्वरूप है। तो सब जगह रूप भाव से अग्नि तत्व का दर्शन हुआ। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा ज्ञानेंद्रिय, इस वस्तु को छू करके देखते हैं तो स्पर्श का ज्ञान होता है। ये स्पर्श क्या है? स्पर्श वायु तत्व का गुण है। परस की होय विहीन समीरा, बिना वायु तत्व के स्पर्श का ज्ञान नहीं हो सकता। वायु तत्व ही हमारे शरीर में त्वचा बनी हुई है, त्वचा साधन है, वायु तत्व है, स्पर्श उसका गुण है। संपूर्ण विश्व में त्वचा के माध्यम से हमने वायु तत्व का ही दर्शन किया, माने स्पर्श ही स्पर्श का दर्शन किया। सब जगह त्वचा के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होता है, माने सब जगह वायु तत्व ही है। तीसरा साधन हमारे पास कान ज्ञानेंद्रिय, इस वस्तु को ठोक जा करके देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। ये शब्द गुण क्या है? शब्द आकाश तत्व का गुण है। हो अवकाश की बिन पाओ। कान हमारा आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी शब्द हमको आ रहा है वो आकाश तत्व का गुण है। तो आकाश तत्व, कान क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय और शब्द गुण तीनों मिलकर एक है। संपूर्ण विश्व में शब्द भाव से हमने आकाश तत्व का दर्शन किया। ये कथन नहीं है, दर्शन हो रहा है। चौथा साधन हमारे पास जिह्वा ज्ञानेंद्रिय, इस वस्तु को चख करके देखते हैं तो स्वाद की अनुभूति। स्वाद क्या है? स्वाद जल तत्व का गुण है। जिह्वा जल तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। जो कुछ भी हमको स्वाद आ रहा है ये जल तत्व का गुण है। तो जल तत्व, स्वाद और जिह्वा ज्ञानेंद्रिय तीनों मिलकर एक है। संपूर्ण विश्व में स्वाद भाव से हमने जल तत्व का ही दर्शन किया। पांचवा साधन हमारे पास नासिका, इस वस्तु को सूंघ करके देखते हैं तो गंध की अनुभूति होती है। बिन मही गंध न पावे कोई। संपूर्ण विश्व में जो भी गंध हमको आता है वो पृथ्वी तत्व का गुण है। नासिका पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है और पृथ्वी तत्व है, तीनों मिलकर एक है। संपूर्ण विश्व में हमको नासिका के द्वारा पृथ्वी तत्व का दर्शन हुआ। देखिए अब ये बात जो है आपको शुरू में साधारण सा लग रहा है, आगे चल के आपको धर्म ग्रंथ का रहस्य खुलेगा, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। यहाँ बहुत से लोग 5 तत्व को सुनते सुनते ऊब जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा बहुत है, दर्शन हुआ नहीं था। हमने क्या पढ़ा है? अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है। सब में ईश्वर की सत्ता है, हिले न नियम बिना पत्ता है। देखो ऐसा ठौर कहीं है वह तेजों में जहाँ नहीं। 5 तत्व से चराचर सृष्टि की रचना हुई है, सब 5 तत्व से बने हुए हैं। आज हमारे घर के एक छोटा सा बच्चा माता जी से पूछे, पिताजी से पूछे, आप इतने दिन से रामायण में जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और सब कहते 5 तत्व से सब चीज बना हुआ है। एक छोटा बच्चा पूछेगा कि इसमें अग्नि तत्व कैसे है, तो क्या बताएंगे? बताइए। था हमारे पास कोई जवाब? हमारे पास तो ये जवाब था कि चूल्हे में जलती हुई अग्नि ही अग्नि है, तो इसमें तो कोई जलता हुआ कोई चीज नहीं दिख रहा है, इसमें कहाँ अग्नि। तो अब हम इस परिभाषा से बता सकते हैं इसमें रूप है माने अग्नि तत्व है, इसमें स्पर्श है माने वायु तत्व है, इसमें शब्द है माने आकाश तत्व है, इसमें गंध है माने पृथ्वी तत्व है। तो शब्द स्पर्श, स्पर्श है माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब हमको याद रखना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 तत्व के गुण हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के, और इन्हीं से हमको 5 ज्ञानेंद्रिय मिला हुआ है। जहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना, आवत देखें विषय बयारी ते हट दिन कपाट उभार। ये 5 ज्ञानेंद्रिय जो है वे 5 देव स्थापित हैं। कान में आकाश देव बैठे हुए हैं। आकाश देव यदि चले जाएंगे तो कान बना रहता है पर सुनाई नहीं देता है, क्षीण हो जाता है। त्वचा में वायुदेव बैठा हुआ है, जिह्वा में जलदेव बैठा हुआ है, नासिका में पृथ्वी देव बैठा हुआ है। इस प्रकार 5 देव हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों में बैठे हुए हैं और अपने स्वरूप का ये दर्शन प्राप्त कर रहा है। तो अब देखिए चारों तरफ हमको 5 तत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब बताइए, आदमी भी दिखाई दे रहा है लेकिन वो 5 तत्व का ही बना हुआ, पशु पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन सब 5 तत्व के बने हुए हैं, पेड़ पौधे भी सब दिखाई दे रहे हैं पर सब 5 तत्व के बने हुए हैं। अब बच्चा कोई पूछेगा आकर के हमको इसमें वायु तत्व कैसे है, तो स्पर्श हो रहा है माने
वायु तत्व है, सत्य है माने आकाश तत्व है। सब हमने समझ लिया। अब एक गुण इसमें और है, ये दिखने में 5 है पर रहने में 1 है। कोई व्यक्ति कहे कि ये 5 है तो कहने वाला कहेगा कि ऐसा करो कि गंध को एक कटोरी में रख दो, शब्द को एक कटोरी में, स्पर्श को एक रस एक कटोरी में रख दो, अलग अलग कटोरी में 5 प्लेट हो, तो हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि 5 मिलकर यह 1 है और 1 में ही 5 है। और यह का मतलब यह समझिए, ये नहीं है कि कभी कभी लोग बताते हैं कि भाई बतासा दिखाया जा रहा है, बतासा में परमात्मा दिखाया जा रहा है। तो बतासा में परमात्मा अगर दिखता तो हम कह देते यहाँ से कि मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने अपने घर चले जाइए, 2-2 रुपए के बतासा अपने घर में ले आए, परमात्मा दर्शन हो जाएगा। तो बतासा दिखाया जा रहा है कि तात्विक दर्शन कराया जा रहा है? हम बताइए, बतासा कभी आपसे बोले हैं क्या कि बतासा को देखोगे? हम बता रहे हैं 5 तत्व का दर्शन करिए। संपूर्ण विश्व में 5 तत्व लबालब भरा हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में और 5 ज्ञानेंद्रिय के रूप में चराचर सृष्टि में प्रत्यक्ष है। 6वां साधन हमारे पास मन है। मन के द्वारा त्रिगुण का दर्शन होता है, शत्रु मित्र मध्यस्थ 3, ये मन की नींव बनी है। मन से त्रिविध अनुभूति होता है, अच्छा लगना, खराब लगना और अच्छा खराब मिश्रित लगना। ये भी संपूर्ण विश्व में प्रत्येक कण में भरा हुआ, जैसे 5 तत्व कण कण में है। लेकिन इसको पहले प्रयोग की भिन्नता से करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ प्रयोग करके देखेंगे, फिर संपूर्ण विश्व में प्रयोग करके देखेंगे। ये रखे हुए अधिष्ठान में पहले प्रयोग करते हैं, इसमें सत्वगुण कैसा है। फिर रखे हुए अधिष्ठान जो बतासा है, इसको हम पीस करके घी में मिला करके खाते हैं। खाते वक्त बड़ा अच्छा लगता है, तुष्टि पुष्टि शांति उसका परिणाम होता है। अब सूत्र को ध्यान में रखना है, बतासा ही खाते नहीं बैठना है, सूत्र को ध्यान में रखना है। जिस वस्तु के प्रयोग से हमारे मन को शुरू से आखिर तक प्रसन्नता की अनुभूति हो, अच्छा लगे, उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण। जिस भी वस्तु का आप प्रयोग करें, आपका मन प्रसन्न हो जाए, अच्छा लगे, उसको कहते हैं सत्वगुण। लेकिन इसमें मन निर्मल होना बहुत जरूरी है। मन निर्मल नहीं रहता, इसलिए हम अच्छे आदमी को बुरा समझने लगते हैं और बुरा आदमी को अच्छा समझने लगते हैं। जैसे हमारे मन में स्वार्थ भरा हुआ है, कोई आदमी हमारे गवाही हमारे पास झूठ नहीं बोला, हमने कहा है उनको ये झूठ बोल देना, तो झूठ नहीं बोला तो कैसा लगता है? देखो है वो अच्छा आदमी, लेकिन झूठ नहीं बोला तो बुरा लगने लगता है, क्योंकि मन हमारा निर्मल नहीं है। मन निर्मल रहे तो अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा और मिश्रित को मिश्रित देखता है। तो मन निर्मल होने से संपूर्ण विश्व में जिस भी वस्तु के प्रयोग से मन को प्रसन्नता की अनुभूति हो, उसको शास्त्रीय भाषा में सत्वगुण कहते हैं। इसी वस्तु को जल के साथ मिला करके घोल करके पीते हैं, तो पीते वक्त जब से ऐसे हम गर्मी से व्यतीत होकर आते हैं, शरबत पीते हैं तो अच्छा लगता है। तो पीते वक्त तो अच्छा लगता है, पर हमारे शरीर में जा करके प्राकृतिक रूप से ऐसी मशीन है कि पानी को सोख लेता है और सिर में चढ़ जाता है, पानी नासिका से टपकने लगता है सर्दी के रूप में। और ये बतासा जो है हमारे शरीर में तापमान बताने लगता है, तो हमको सर्दी जुकाम खांसी गले में दर्द हो जाता है। सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से शुरू में तो अच्छा लगे, बाद में बुरा लगे या अच्छा बुरा मिश्रित लगे, उसको शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। अच्छा बुरा मिश्रित को रजोगुण। ये गीता की भाषा है, इसको समझना है। सत्वगुण माने अच्छा लगना, रजोगुण माने अच्छा खराब मिश्रित लगना। और तीसरा प्रयोग इसको करते हैं, ऐसे ही खाते हैं तो चूंकि ये कड़ी वस्तु है, खाते वक्त भी मसूड़े छिल जाएंगी, तकलीफ होगी, पेट में जा कर के हमारे पेट के पानी को सोख देगा जो शक्कर है वो, तो और भी अनेक प्रकार के पेट में उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे। तो सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से हमारे मन को दुख की अनुभूति हो, उसको कहते हैं शास्त्रीय भाषा में तमो। अब इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि भाई इसको घी के साथ क्यों मिलाएं, इसको पानी के साथ क्यों मिलाएं? तो इसलिए मिलाया गया ताकि अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाए। अन्यथा
जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ पात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए और मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है। कोई भी खाद्य पदार्थ आप खाते हैं उसमें 3 गुण जो होता है वही 3 गुण हमारे शरीर में कफ वात पित्त बनता है। उसी की नाड़ी होती है कफ वात पित्त की। हम कोई भी भोजन करते हैं, बीमार पड़ते हैं, वैद्यराज जी के पास जाते हैं, ये बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो नाड़ी देख के बताता है कि तुमने कोई तमोगुणी चीज खाया है, पित्त विकृति होगी। कोई सत्वगुणी चीज अधिक मात्रा में ले लिया है, कफ विकृति होगी, वात विकृति होगी। अब लोग बताओ, यहाँ तो हमने तो अलग अलग प्रयोग किया, पानी में घोल के पिया, घी के साथ मिला के खाया, अकेला खा के देखा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि अच्छी तरह से प्रयोग समझ में आ जाए इसलिए बताया गया है। अन्यथा कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जा करके कफ वात पित्त बनता है, वही नाड़ी बनता है, वही उसी के अंतिम उत्क्रांति मन बुद्धि अहंकार के रूप में होता है। मन चंचल हो जाता है, बुद्धि ठीक नहीं रहती कभी भी। इस प्रकार मतलब अलग अलग स्वरूप में ये तीनों गुण दिखते हैं। ये 3 गुण संपूर्ण विश्व में भरे हुए हैं, हर व्यक्ति में है। जो अपने अपने गुण को संभाल के चलते हैं, ये गुण जो है हमारे कर्म करने में सहायक है। गुण है कर्म के कर्ता, गुण कर्म करने में सहायक है। सत्वगुणी स्थिति में आकर के हमेशा आदमी को रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर रजोगुण और तमोगुण का उपयोग करें, है कि नहीं? वो भी उपयोगी है, दुरुपयोगी नहीं है। पर सत्वगुण में रह करके सबसे व्यवहार करेंगे, सबको नमस्कार करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तो उधर से क्या होगा? जो जस करें सो तस फल चाखा। और हम घर से निकले किसी को गाली देते हुए, किसी को चाटा मारते हुए, तो क्या होगा बताइए? जो जस करें सो तस फल चाखा। तो ये गुणों के अनुसार हमारा कर्म होता है, ये गुण को संभाल के रखना है। संपूर्ण विश्व में भी ये त्रिगुण दिखता है। ये त्रिगुण के 3 स्वरूप यहाँ दिखते हैं। एक तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही हमको कफ वात पित्त के रूप में दिखता है, वही हमको मन बुद्धि अहंकार के रूप में दिखता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक नाम और है धर्म ग्रंथों में, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी 2 स्वरूप हैं, एक विभूति स्वरूप और एक विश्व रूप में गुण स्वरूप। विश्व रूप में जो पालन कर रहा है संपूर्ण विश्व का, वो है विष्णु भगवान। जो उत्पत्ति करता है वो है रजोगुण ब्रह्मा जी, और जो संहार करता है वो तमोगुण शंकर जी है। ये हमेशा होते रहा। अभी कौन सा काल चल रहा है? तमोगुण का चल रहा है, भगवान शंकर के। सबको गर्मी सता रहा है कि ठंड का समय जो आता है वो क्या होता है? विष्णु जी का काल होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और रजोगुणात्मक माने उत्पत्ति कब होती है? ज़्यादा कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे हरा भरा कब होते हैं? बरसात में। रजोगुण का काम, तीनों गुण का काम 3 ऋतुओं के रूप में भी दिखता है। सब रूपों में सब रूप उसी का है। 3 गुण का स्वरूप सारी प्रकृति, सारा संसार दिख रहा है। हमारे में भी दिख रहा है, संपूर्ण विश्व में दिख रहा है। प्रयोग करके हम देख सकते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का दर्शन हुआ, समझ में आ रहा है ठीक ठाक कि? मन से त्रिगुण का दर्शन हुआ, कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए, ये 8 मिल करके 8 की समुच्चय अवस्था का नाम क्या है? एक और नाम है। 8 को एक साथ हम नाम नहीं लेते रहेंगे। एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, अष्टधा प्रकृति। गीता में इसको क्या कहते हैं? अष्टधा प्रकृति, 8 भावों को धारण करने वाली प्रकृति। मैं जो कह रहा हूँ प्रमाणित कह रहा हूँ, मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा। महापुरुषों ने जो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, ते ही मग चलत सुगम मुहि। पहले महापुरुषों ने जो कहा है, जो धर्म ग्रंथों में कहा है, वेद ग्रंथों में कहा है, शास्त्रों में, पुराणों में वही बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति के रूप में चराचर सृष्टि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन बुद्धि अहंकार के रूप में लिखा है। यही जो है दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के रूप में है, प्रत्यक्ष दुर्गा के रूप में।
रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेण नारायणी सदा। ये सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतो हम विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वर। यही दुर्गा देवी है, दुर्गा की 8 भुजा है। ये दुर्गा देवी में इतने सक्षम है दुर्गा देवी कि चाहे तो सारे संसार को समाप्त कर सकती है, अन्यथा वो सबको जीवन दे रही है। देखिए दुर्गा देवी की एक भुजा क्या है? हवा। हवा सबको दे रही कि नहीं? जीवित रखी है दुर्गा देवी को, एक हाथ उसका हवा। और वही तूफान के रूप में आ जाए तो क्या हो जाए? एक भुजा उनकी पृथ्वी है दुर्गा देवी की, और वही थोड़ा सा पृथ्वी हिल जाए तो क्या हो जाए? भूकंप आ जाए तो। एक भुजा उनकी अग्नि है जिससे हम अन्न पका के खा रहे हैं, और वही है कहीं आग लग जाए तो क्या हो जाए? एक भुजा उनके आकाश है जिसमें वायुयान से हम उड़ रहे हैं सब, और वायुयान ऊपर में खराब हो जाए तो। इस प्रकार एक एक भुजा में इतनी शक्ति है। ये 5 भुजा 3 गुण के रूप में काम करता है। कभी तमोगुणात्मक बन जाता है, कभी रजोगुणात्मक और कभी सत्वगुणात्मक। एक दुर्गा देवी की अष्टभुजा सब रूप में। इसी को गीता के भाषा में क्षर कहते हैं। क्षर माने बदलते रहना। ये 8 भाव जो है निरंतर बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। इसीलिए उत्पत्ति स्थिति लय की क्रिया होती है। यथा अनेकन भेष धरि नृत्य करे लट्टू। ये संपूर्ण विश्व में नृत्य दिख रहा है 5 तत्व 3। यही काली है, यही दुर्गा है, यही क्षर है, यही सगुण है। यत गुणे स वर्तमानम तत्सगुण। देखो सगुण परमात्मा हम सबने सुना है केवल नाम, लेकिन आज उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। सगुण या साकार जिसको हम कहते हैं वो यही है। यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम, यत गुणे सह वर्तमानम तत्सगुण। गुण कौन कौन से है? 5 गुण दिखते हैं, शब्द गुण, स्पर्श गुण, रूप गुण, रसगुण, गंध गुण, और 3 गुण और दिखते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 प्राकृतिक गुण है और 5 भौतिक गुण है। इस प्रकार 8 मिलकर ये सगुण है। यही साकार है, यही क्षेत्र है, यही अपरा है, और यही माया है। गो गोचर जह लगी बन जाई सो सब माया जाना है। अब धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए तो सब रहस्य खुलता चला जाएगा। पहले हमको बताते कोई गो गोचर जह लगी बन जाई सो सब माया जानो भाई। भगवान राम ने माया का स्वरूप बताया लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि माया किसको कहते हैं? तो भगवान राम उत्तर देते हैं गो गोचर जहाँ लगी बन जाई सो सब माया जाना। माने गो माने इंद्रिय, हमारे इंद्रिय से जो कुछ भी दिख रहा है और मन जहाँ तक जाता है सब क्या है? माया है। अब देखिए धर्म ग्रंथों के रहस्य खुल गए। क्षर, सगुण, साकार, क्षेत्र, अपरा, माया, अष्टधा प्रकृति, दुर्गा, ये सब स्वरूप में यही प्रकृति दिखाई दे रही है। 8 भुजा के रूप में प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं है। प्रत्यक्ष हमारे साधनों के माध्यम से दिख रहा है। 5 ज्ञानेंद्रिय अभिमन से हमको दिखा। अब ये जो बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसको एक नाम काल भी है। इसी को काल कहते हैं। इसको रूपकात्मक रूप में गीता में बताया है। गीता में जब इस स्वरूप को देखा तो अर्जुन भयभीत हो गया। अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने इसी परमात्मा दर्शन को कराया, अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। यही विराट स्वरूप है परमात्मा। आगे देखिए कि 5 तत्व 3 गुण कहाँ तक दिखेगा बताइए। जहाँ जाते जाएंगे 5 तत्व 3 गुण दिखता जाएगा। पीछे जाएंगे 5 तत्व 3 गुण दिखता जाएगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे जहाँ देखो 5 तत्व 3 गुण ही दिख रहा है। तो यही तो परमात्मा का विराट स्वरूप है, बाह्य स्वरूप। और यही काल है, क्योंकि इसी परिवर्तन के कारण हमारी मृत्यु होती है और हमारा जन्म होता है और हमारा सबका जीवन चल रहा है। परिवर्तन हम नहीं होता, एक छोटा बच्चा छोटा ही बच्चा रह जाता तो हम डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाते हैं, बच्चा बढ़ क्यों नहीं रहा, इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है कि नहीं। तो परिवर्तन होना जरूरी है। संपूर्ण विश्व परिवर्तित है, परंतु इसको हम डरना नहीं है। इसको ये काल है, काल बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि डरिए मत, मैं महाकाल का भी दर्शन तुमको कराता हूँ। तो देखिए संपूर्ण विश्व बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है।
काल के रूप में दिख रहा है, अष्टधा प्रकृति के रूप में, दुर्गा देवी के रूप में। लेकिन हमारा सातवीं साधन हमारे पास क्या है? बुद्धि। बुद्धि के द्वारा रखे हुए अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व तक पुनः देखते हैं तो देखिए सब चीज बदलता तो है, और बदल करके समाप्त हो जाता है क्या? बुद्धि से विचार करके देखिए, इसको पहले देखते हैं फिर संपूर्ण विश्व में देखिए। ये क्या है? ये बतासा है। इसके